एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। ओके ये जो रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। रीडिंग के दौरान आपने अपने पार्टनर को याद करना है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, this is 3 of Pentacles, the Hanged Man, oops, 9 of Swords, okay, 8 of Pentacle, and bottom energy is 5 of Cups. Great. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहेगी। इन कार्ड्स को क्लैरिटी देते हुए, क्लैरिफाई करते हुए आज हम चेकआउट कर रहे हैं। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फैमिली इंटरफेरेंस, फैमिली इश्यूज यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। Okay, let's check out. Maybe the reason is, okay, new vision, right. ये पर्सन मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है। ठीक है, मे बी उनकी फैमिली या तो एग्री नहीं करेगी, क्योंकि आप दोनों का कास्ट, रिलीजन, स्टेटस में भी डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है। वो अपनी फैमिली को ना इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहते। ये पर्सन जो है ना, ये अपनी फैमिली से बहुत लगाव है इनका, अपनी फैमिली की तरफ एक झुकाव है आपके पार्टनर का। और ये कुछ भी हो जाए, ये अपनी फैमिली को इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली कभी नहीं मानेगी, और इस वजह से उन्हें लगता था कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। और अब इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर न्यू विजन, यानी स्टक हो चुके हैं, अटक चुके हैं ये आप में। क्योंकि क्या है ना, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है। ये किसको चुने? ये आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, और ये फैमिली को छोड़ नहीं सकते, उनको हर्ट नहीं कर सकते। वो इनकी प्रायोरिटी है ना। तो ये अटके हुए, ये स्टक्ड हो गए हैं अपनी लाइफ में, जहां पर इनको स्टकनेस महसूस हो रही है। ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना है, आपकी फैमिली की तरफ जाना है। टेम्परेंस की भी एनर्जी है जो बता रहा है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। ये पर्सन लिटरली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड मतलब जो चीजें नहीं भी होनी चाहिए ना, वो चीजें भी हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, जो वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। सो यस, इनके फैमिली इश्यूज, फैमिली की तरफ से प्रेशर, फैमिली की तरफ से एग्री ना होना, ऐसी चीजें कुछ आपके रिलेशनशिप में चल रही हूँ। ये चीज मैं सबसे पहले यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ वैंड किसी फीमेल की एनर्जी को दिखा रही है, और कंपैरिजन। ओके, ये पर्सन जो है मे बी इनकी मदर हो सकते हैं, ये सबसे पहले तो इनकी सिस्टर हो सकती है ये। एंड ये जो भी पर्सन है ना, ये नहीं चाहती है कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बने, या आप दोनों का रीयूनियन हो। ओके, सो ये पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ, आपके पार्टनर का कान जैसे भरा जाता है ना, जैसे कहते हैं माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना। तो वो चीज ये पर्सन रेगुलरली जैसे कर रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि आप उनके लिए सही नहीं हो। उनको, उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, जो भी ये पर्सन है, जो भी ये लेडी है,
अगर मैरिड है, उनके हस्बैंड या वाइफ है, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो भी है ये पर्सन, ठीक है, जो भी ये पर्सन है, ये ना आपके पार्टनर का कान भर रहे हैं, ये उनको उनको बता रही है कि आप उनके लिए सही क्यों नहीं हो। मे बी आपका स्टेटस अच्छा नहीं है, आपका रिलीजन सही नहीं है, ठीक है, या आप जो हो आप उनके लायक नहीं हो। सो यस, ये पर्सन उनको कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जैसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आपको कंपेयर करा जा रहा है कि आप उनके लिए अगर सही नहीं हो तो आप उनके लिए सही क्यों नहीं हो। ये चीज ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को जैसे बता रहा है। और आपके पार्टनर मुझे जहां तक कि दिख रहा है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है लोगों की बातों में, और अभी भी ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। और इनके इन्फ्लुएंस में आने के बाद हो सकता है जब से ये आपके पार्टनर इनके इन्फ्लुएंस में आए हैं, आपके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके साथ उनके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, वो जानबूझ के आपको इग्नोर करना, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करना, ठीक है, या फिर अगर आपसे आपको गोस्ट की एनर्जी दे देना, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देना, अनफ्रेंड कर देना, ठीक है, ऐसी चीजें कुछ आपके पार्टनर रेगुलरली कर रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में एक चेंज देख रहे हो। अगर ये चेंज आप देख रहे हो ना, उसका रीजन है कि ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये चीजें कर रहे हैं, और आपके पार्टनर जो है इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी ये लोगों की बातों में जैसे आ जाते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है इंटेंसिटी। आपके अंदर ना हमेशा ये डर रहा है कि आप इन्हें खो दोगे, या आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ठीक है, ये डर एक आपके अंदर हमेशा रहा है, शुरू से रहा है ये चीज आपके अंदर। ओके, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर होते थे, आप जेलस भी फील करते थे। अगर वो किसी और फीमेल से, किसी और मेल से बात करते हैं तो आप जेलस भी, इनसिक्योर भी फील करते थे, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहे हो आप। शायद आपकी इन्हीं एक्शंस ने उनकी ईगो को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया है, और उनकी ईगो, आपने खुद देखा है कि उनकी ईगो बहुत बूस्ट हो गई है। इट्स एन एनर्जी ऑफ फायर। ठीक है, यानी बाकी चीजें तो बैलेंस है, लेकिन उनकी फायर एनर्जीज बैलेंस नहीं है। यानी ये पर्सन की ईगो को आपने, आपके एक्शंस ने, आपके बिहेवियर ने इनकी ईगो को बूस्ट कर दिया, और ये ऐसे एक्ट करने लगे जैसे, मतलब एक होता ना कि आपके सर पे चढ़ के बैठ गए, वो चीज यहाँ पर है। ठीक है, ये मुहावरा है, पता है ना आपको। सो वो चीज मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आपके इनकी ईगो को इतना बूस्ट कर दिया, इतना बूस्ट कर दिया इनकी ईगो को, कि ये आपको कुछ भी नहीं समझ रहे थे। ठीक है, अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में समझ रहे थे, और आपको कुछ भी नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर ने ऐसा कर दिया। आपने इतनी प्रायोरिटी इस पर्सन को दी, ये जो कहते थे आप मानते थे, ये जो करते थे आप उनमें इनको अप्रिशिएट करते थे, उसमें इनको सपोर्ट करते थे, चाहे ये गलत कर रहे हैं चाहे ये सही कर रहे हैं, लेकिन यू वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दिस पर्सन। ओके, सो आप हमेशा, अगर इन्होंने आपसे बात भी बंद करी ना, आपने इन्हें चेस करा, आप इनके पीछे गए, आपने कॉल करे, मैसेजेस करे, हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। ठीक है, जैसे आप इनके बिना रह ही नहीं पा रहे हो, आप इनके सामने रोए भी हो। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी दिख रही है जहां पे आपने अपनी इंटेंसिटी दिखा दी है, जहां पर आप इनके सामने रोए हो, आप लिटरली रोए हो, गिड़गिड़ाए हो कि आपको छोड़कर ना जाए। ठीक है, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपने करी है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इनके सामने गेर दिया था एक टाइम पर, लेकिन अब आप काफी संभल गए हो, क्योंकि इंटेंसिटी, टेम्परेंस की एनर्जी, यानी बैलेंस लेकर आ गए हो आप। तो आप बैलेंस लेकर आ गए हो, अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज्यादा गेरना नहीं चाहते हो, तो अब आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब आप नहीं चाहते हो कि आप इनके सामने और रो, गिड़गिड़ाओ, क्योंकि इस पर्सन को आपने देखा ना कि कोई फर्क नहीं पड़ा उन चीजों से। राइट, आपके पार्टनर को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके हंड्रेड ऑफ मैसेजेस करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, सो अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और नहीं घेरना चाहते। आपको ऐसा लगने लगा है कि ये प्यार एक तरफा है, आपके अंदर है ये प्यार, और आपके पार्टनर में आपको वो प्यार नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको वो प्यार दिखा नहीं रहे हैं। That is what their energy is. 3 of Pentacle, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है, देखो हारमनी, ये कप की एनर्जी होती है, पेंटिकल की एनर्जी को कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज कि ये आपको तो नहीं दिखा रहे कि आपसे कितना प्यार करते हैं या इनके अंदर आपको लेकर कितने इमोशंस हैं, लेकिन ये लोगों से आपकी बात जरूर कर रहे हैं, ये लोगों से जरूर बातें कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये क्यों पूछताछ कर रहे हैं लोगों से? ये इसलिए लोगों से बातें कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आप आज भी इनके थॉट्स में हो, या आपके साथ बिताए हुए समय बहुत ज्यादा इनको याद आता है, आपकी बातें याद आती हैं, जो बातें आप करते थे, या जो कुछ भी आप इन्हें कहते थे, वो सब इन्हें याद है, और सब ये याद करते हैं।
ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को वो भी ग्रो करना चाहते हैं। और ये प्यार एक तरफा नहीं है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में आ रही हैं। डिवाइन एनर्जीज जो है वो उनको ऐसे ऐसे साइंस दे रही है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। तो डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर आपके फेवर में है। वो आपके साथ फ्यूचर देखने लगे हैं, पर हाँ, वो अपने इमोशंस को अभी भी हाइड जरूर कर रहे हैं। अपने इमोशंस को इसलिए हाइड कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते आपको अपने इमोशंस। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको अपने इमोशंस दिखा दिए तो फिर आप नहीं आओगे उनके पास। ठीक है, तो फिर आप या तो उनके इमोशंस का फायदा उठाओगे। हैंगमैन की एनर्जी को पास्ट लाइफ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। स्टक्ड आपके पार्टनर भी हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी है अपने आप को डाइवर्ट करने की। ठीक है, अपने आप को वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया, अपने ऊपर काम का प्रेशर बढ़ा दिया इन्होंने, या फिर इन्होंने क्या करा कि फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करा, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करा, लेकिन ये फिर भी आपको भूल नहीं पाए। इन्होंने पता है क्या, आपको ब्लॉक तक कर दिया था इन्होंने, अनफ्रेंड भी कर दिया। ब्लॉक अनफ्रेंड क्यों करा इन्होंने आपको? इसलिए करा, उन्हें लगा कि ना वो आपको देखेंगे, ना वो आपको मिस करेंगे, ना वो आपको याद करेंगे। पर वो ये भूल गए थे कि आपके साथ वो फिजिकल डिस्टेंस तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक मेंटल डिस्टेंस वो कभी आपके साथ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और वो इस चीज को लेकर अब अवेयर हो गए हैं कि आपके साथ उनका जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेजीनेस, 9 ऑफ सोर्ड्स को लेजीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पूरी रात ये पर्सन आपके थॉट्स में रहता है, पूरी रात ये आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें सही से नींद भी नहीं आ रही है। ठीक है, एंड इस वजह से क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में पूरी रात सोच रहे हो, सही से नींद ना आए, तो उसके बाद पूरा दिन कैसे निकलता है? बहुत लेजी सा। ठीक है, किसी चीज का मन नहीं करता, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता पर्सन, है ना। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड्स विद लेजीनेस, यानी ये पर्सन पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक कर आपको स्टॉक करते हैं। अनफ्रेंड कर दिया है तो किसी फेक आईडी से हो सकता है कि आपको रिक्वेस्ट भेजी हो इन्होंने। ठीक है, या फेक आईडी से आपको स्टॉक करते हो, बट ये आपको स्टॉक तो करते हैं। आप पर पूरा आपको नोटिस करते हैं, पूरी नजर इन्होंने आपके ऊपर रखी हुई है। तो अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है ना कि आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, या इन्हें आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ी आपकी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि कैसे चीजों को बेहतर बना सके, कैसे इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सके। ठीक है, सो यस, ये इस चक्कर में ये पर्सन क्या होता है, इनका पूरा दिन एकदम लेजी, लथार्जी टाइप निकलता है। ठीक है, जहां पर ये किसी चीज में फोकस नहीं कर पाते। आप इनको देखोगे ना, अगर आप इनको देख पा रहे हो, सेम वर्क प्लेस में हो, तो आप ये चीज भी नोट करोगे, ये पूरा दिन थके रहते हैं, थके रहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल विद स्ट्रेस लेवल तो बढ़ता हुआ देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर का। मुझे हेल्थ इश्यूज भी नजर आ रहे हैं, बीपी या कुछ ऐसा। ठीक है, इंसोम्निया, बीपी, ठीक है, माइग्रेन या फिर सर्वाइकल और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ तो हेल्थ इश्यूज है, बहुत छोटे मोटे इश्यूज। ये हेल्थ इश्यूज तब से शुरू हुए हैं जब से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। ठीक है, इनका स्ट्रेस बढ़ चुका है, इनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, एंड ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल इसलिए हाई है क्योंकि ये अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की नहीं कर पा रहे हैं। जो ये चाहते हैं वो चीजें ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चीजें कुछ भी इनके फेवर में नहीं जा रही हैं। जब से इन्होंने आपको छोड़ा ना, इनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी फाइनेंसेस को रिलेटेड, हेल्थ को रिलेटेड, या फिर बहुत ज्यादा फाइट्स होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना इनके घर में। ठीक है, तो इनके घर में भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। मतलब एक प्यार, लव से रिलेटेड प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है आपके पार्टनर की, बट उसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़े हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप की एनर्जी को इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, ये बहुत ओके, आपके पार्टनर वैसे काफी रिस्पॉन्सिबल हैं, आई वुड से दैट। ठीक है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हें पता है, इन्होंने कभी आपको पास्ट में ना कमिटमेंट नहीं दी, कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करे। क्यों नहीं करे, क्यों कमिटमेंट नहीं दी? क्योंकि ये आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे। ये आपको कोई झूठे वादे या ऐसे प्रोमिसेस नहीं करना चाहते थे जो ये कल को चलकर पूरा ना कर सके। तो इन्होंने पास्ट में कभी आपको कोई फेक प्रोमिसेस या कमिटमेंट्स नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दी तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी तरफ भी। ठीक है, जो वो नहीं निभा पाएंगे। वो तब अपने आप को फिट नहीं मानते थे आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए। मे बी इस पर्सन के एम्स, गोल्स बहुत हाई हैं
और ये बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, यानी काम में बहुत ज्यादा बिजी रहना, काम को प्रायोरिटी देना, फैमिली को प्रायोरिटी देना, ये चीजें आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रही हूँ। एंड मतलब इन चीजों की वजह से ना ये पर्सन जानते थे कि रिलेशनशिप को या आपको वक्त नहीं दे पाएंगे, आपको समय नहीं दे पाएंगे, आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो एक्सपेक्टेशंस को ये पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए इन्होंने पास्ट में आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी, एश्योरेंस नहीं दिया आपको। लेकिन अब मैं देख रही हूँ जहां पर ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें बैलेंस बिठाना चाहिए था आप में, अपनी फैमिली, अपने काम में, सब में बैलेंस बिठाते अगर ये, तो शायद चीजों को बेहतर कर सकते थे। तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर है गॉसिप्स, ओके, अनवर्दी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, होप, conversation, damage, missed opportunity, and yeah, irreplaceable. पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी है, यानी इनके पास चांस था, मौका था कि ये आपसे बात करते, चीजों को बेहतर बना सकते थे, लेकिन इन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिस कर दिया है, इन्होंने चीजों को बेहतर नहीं बना पाए, राइट। तो कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में जहां पर इनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है और उस चीज का बहुत गिल्ट है। इन्हें लगता है कि इनके पास मौका था लेकिन ये उस मौके को गवा दिया है इन्होंने। ये आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं। इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर इन्हें आपसे एक और मौका, एक और चांस चाहिए कि आपसे बात कर सके और चीजों को फिक्स कर सके। ये आपको हील करना चाहते हैं, जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है, ये उन पेन से आपको हील करना चाहते हैं ताकि आपका दुख, आपका दर्द कम हो जाए, ठीक है। सो यस, मैं देख रही हूँ कि डैमेज आपको दिया तो है इन्होंने, दिल तो तोड़ा है आपका, आपके दिल तो दुखाया है इस पर्सन ने, लेकिन हाँ, ये उस दुख को अब कम करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपके उस दुख को कम करने के लिए उन्हें आपको प्यार देना चाहिए, आपको केयर करनी चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको अश्योरेंस देना चाहिए। तो यस, ये वो सब चीजें फिर आपके लिए करने के लिए तैयार होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये कन्वर्सेशन की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, यानी अगर कुछ गलत करके आए हैं पास्ट में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके अंदर, कुछ डाउट्स हैं अगर आपके अंदर, तो ये आपको क्लैरिटी देकर चीजों को सही करना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर ना पेशेंस है, यानी ये पर्सन अगर आगे चलना चाहते हैं ना तो बिल्कुल पेशेंस के साथ, स्लोली, ये अपना टाइम ले रहे हैं, अपना स्पेस ले रहे हैं, स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें कोई जल्दी नहीं है और ये जल्दबाजी में कोई एक्शन लेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने जल्दबाजी में कोई एक्शन लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमेशा के लिए आपको खो दें, राइट। ऐसा हो सकता है ना कि हमेशा के लिए आपको खो दें, तो ये हमेशा के लिए आपको नहीं खोना चाहते हैं। ये सीक्रेटली आपको एडमायर भी करते हैं, ये आपको अप्रिशिएट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड यस, आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए। आप हमेशा से चाहते थे ना कि आप इनकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन बन जाओ, एक मेन पर्सन बन जाओ, तो यस, अब आप इनकी लाइफ में वो स्पेशल पर्सन, वो मेन पर्सन हो, और ये इनके थॉट प्रोसेस में हर समय आप ही चलते रहते हो। ये आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो स्पॉइल कर दिया था ना आपको, ठीक है, चीजें खराब कर दी थी, तो अब मैं ऐसे एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब ये चीजों को खुद फिक्स करना चाहते हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हैं, एंड यस, ये अब चीजों को फिक्स करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर अब ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपसे आकर जैसे कहना चाहते हो कि अब वो सब सही कर देंगे, सब बेहतर बना देंगे। ये आपकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको एडमायर करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हुए आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। पहले आपकी वर्थ नहीं समझी, बट यस, अब यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे कहीं बेहतर पर्सन हो, ठीक है। आपकी काइंडनेस, आपकी ऑनेस्टी, आपका लव, यस, उनको आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है। आप उनसे बेहतर पर्सन हो, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। इस चीज को लेकर वो अवेकन हो रहे हैं कि आप उनसे कहीं बेहतर पर्सन हो।
हो सकता है लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर लोगों को मालूम है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके ब्रेकअप के बारे में, तो यस, लोगों को मौका मत दो। मैं कहती हूँ कि गॉसिप करने का बिल्कुल चांस मत दो कि वो आपके लिए गॉसिप करें या आपके बारे में बात करें। अगर कोई आपके बारे में बात करता है तो आप डायरेक्टली उन्हें मना कर दो, ठीक है, कि ये आपका पर्सनल मैटर है, आप इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हो। सो यस, हो सकता है लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं आपके पीछे से, ठीक है, बट आप किसी को बताओ ही मत इन चीजों के बारे में, तो ही ये चीजें स्टॉप हो जाएंगी। इररिप्लेसेबल, वो ये भी समझ चुके हैं कि आप उनके दिल में हो और वो आपको अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाएंगे। इस चीज को लेकर भी अवेकन और रियलाइज कर पा रहे हैं वो, कि आप उनके दिल में हो, ठीक है, और वो कभी कभी आपको भूल नहीं सकते, कभी आपको अपने दिल से निकाल नहीं सकते, राइट। चलिए कुछ और एनर्जीज भी देख लेते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, ओके, एंड 5 ऑफ कप्स। वाओ, ये पर्सन के आपसे बहुत इम्प्रेस्ड नजर आ रहे हैं मुझे, ये व्यक्ति, ठीक है, ये पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। आप इन्हें बहुत लवेबल एनर्जीज में नजर आ रहे हो, जहां पर इनका मन है कि आपको बहुत प्यार दें, आपको बहुत केयर करें आपकी, ठीक है, बहुत लवेबल एनर्जी में हो आप नजर आ रहे हो इन्हें, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी में आपको ये देख पा रहे हैं। यानी इन्हें लगता है कि आपने जितना प्यार इन्हें दिया है ना, इतना प्यार इन्हें कोई और दे ही नहीं सकता। आज तक जितने लोगों ने इन्हें प्यार दिया है ना, वो सब लोगों ने इन्हें सिर्फ मतलब के लिए प्यार करा है, लेकिन अब ये इस चीज को भी फील कर पा रहे हैं कि आप जितना प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता, और आपका प्यार कितना सिंसियर और ट्रू था इनके लिए। अगर आपने इनको लेकर कुछ प्रेयर्स करी हैं, कुछ मन्नत मांगी है, तो मैं वो भी पूरी होती हुई देख रही हूँ। शायद ये आपकी मन्नतों का, आपकी मैनिफेस्टेशंस का, आपकी प्रेयर्स का ही असर है कि ये आपको अपने थॉट प्रोसेस से निकाल नहीं पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यस, इनका बहुत इनको कहीं ना कहीं डिवाइन इस तरफ खींच रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़े। अगर ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, किसी थर्ड पर्सन की तरफ ये पर्सन अगर आगे बढ़े भी थे, तो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये पर्सन खुश नहीं है, खुश नहीं नजर आ रहे हैं। वहां पर भी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये वहां पर उस एनर्जी में भी ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये दिल से खुश नहीं है वहां पर भी, ठीक है। इन्होंने जो भी एक्सपेक्ट कर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे ना, वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर पूरी नहीं हो रही हैं, जिस वजह से ये बहुत उदास हैं और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे उनका कोई फ्रेंड है, चाहे कोई उनकी फैमिली है या कोई थर्ड पर्सन है, मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं समझता, और उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर की बहुत कन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स मुझे नजर आ रही हैं। ये पर्सन के साथ आपके पार्टनर की मे बी आज भी आर्ग्यूमेंट हुई है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। और यस, ये पर्सन भी अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ और नहीं रहना चाहते हैं, बट उन्हें ये भी लगता है कि डिसीजन उनका ही था इस थर्ड पर्सन की तरफ जाने का, है ना। तो ये अपने डिसीजन को निभाते हुए अभी तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन बहुत जल्दी ये अपने डिसीजन को बदलेंगे, अपने डिसीजन को चेंज करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज द नाइट ऑफ कप। ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर भी कुछ, ठीक है, आपको सी यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज ऐसी आई है, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। कुछ तो आपको ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ तो आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे ये, बट ये फियर में है। इन्हें लगता है कि अगर आपको कैसे फेस करेंगे, आपसे कैसे बात करेंगे, या अगर बात करें तो बात की शुरुआत कैसे करेंगे ये पर्सन, ये एक डर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर मैं देख रही हूँ। परेशान है, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनकी सुबह भी होती है ना, तो वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, इनकी रात होती है तब भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपकी बातें याद कर रहे होते हैं, मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज बहुत ज्यादा रिकॉल करते हैं ये पर्सन। ये पर्सन जो है आपको इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि आप इनके पास बैठे हो, इनके साथ बैठे हो, और ये आपसे बात करते हैं, आपकी फोटोज से बात करना, आपकी वीडियोज को देखना, ठीक है, कभी आपने कुछ वॉइस नोट इन्हें भेजो, उन्हें सुनना, ये इनकी बहुत इच्छा जैसे आज हो रही है आपसे बात करने की। ये बहुत मिस भी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर।
चलो लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से. आप उनका सपना हो, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना, वो आपको ही याद करते हैं, आपको ही देखते हैं. वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं एंड उन्हें नहीं पता क्योंकि कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो. मे बी आपके रिलेशनशिप को में गैप आए, काफी टाइम हो गया है, शायद इसलिए वो नहीं जानते कि आप क्या फील करते हो. लेकिन यस, वो हेजिटेट कर रहे हैं. इसलिए काश वो पास में जाकर चीजों को सही कर सकते, बेहतर बना सकते. आप अगर चुप हो तो वो चीज उनको अंदर ही अंदर मार रही है. योर साइलेंस इज किलिंग मी. आप रीजन रहे हो उनकी खुशियों का, उनकी स्माइल का, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं. वो बहुत गिल्टी हैं जिस भी तरीके से आपको ट्रीट कर गए हैं एंड आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता. यू होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस. ओके, आपकी जगह ना उनके दिल में लिटरली कोई भी नहीं ले सकता. सो यस, ये थी कुछ आज की रीडिंग आपके पार्टनर की. कैसी लगी रीडिंग गाइस, जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं. लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. क्लेम करें इस रीडिंग को. आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें. सो ये थी आज की रीडिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड डू टेक केयर.